बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैटलशिप। कहानी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक बताता है कि जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है उसी तरह से ब्रह्मांड में एक और सोलर सिस्टम पाया गया है जिसमें धरती की तरह एक ग्रह है और उस ग्रह में जीवन होने की पूरी आशंका है। इस ग्रह को नाम दिया जाता है प्लेनेट जी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से धरती पर बुद्धिजीव हैं उसी तरह से उस ग्रह पर भी होंगे। इसीलिए उस ग्रह से संपर्क करने के लिए नासा 1 साल बाद एक ट्रांसमिशन बनाता है ताकि वो उस ग्रह के बुद्धिजीवों से संपर्क कर सके, और ऐसा होता भी है। जल्द ही अंतरिक्ष कम्युनिकेशन विभाग को 5 स्पेसशिप धरती की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं, पर उन 5 में से एक सैटेलाइट से टकराता है और हांगकांग में क्रैश हो जाता है। ये 5 एलियन शिप्स में से वो एलियन शिप होता है जिससे एलियंस अपने ग्रह में संपर्क कर सकते हैं। अब बाकी के जो 4 एलियन शिप होते हैं वो हवाई के समंदर में उतर जाते हैं, जिससे नासा, एयरफोर्स और सभी सुरक्षा विभाग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वो अपने नेवी शिप्स को उस तरफ भेजते हैं जहां पर 4 एलियन शिप्स उतरे हैं, पर नेवी पूरी तरह से हैरान और परेशान होती है क्योंकि ये उन एलियन शिप्स को अपनी आंखों से तो देख सकते हैं पर रडार में वो शिप्स कहीं भी नहीं दिख रहे होते। अब यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स एलियन शिप के पास जाता है। जैसे वो एलियन शिप को हाथ लगाता है उसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, पर एलेक्स सुरक्षित होता है। और इसके बाद एलियन शिप से एक रोशनी निकलती है, आसमान में एक ब्लास्ट होता है और एलियन शिप के चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इस कवच के अंदर नेवी के बहुत सारे शिप्स भी हैं, कुछ शिप्स बाहर भी होते हैं। और इसके बाद एयरफोर्स यहाँ पर आती है जो इस कवच पर फायरिंग करती है, पर इस पर मिसाइल का, बॉम्ब का कोई असर नहीं होता। और जब एक प्लेन इसे भेद कर अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि इस कवच के अंदर ना कोई जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। साथ ही साथ एलियंस ने जो सुरक्षा कवच बनाया होता है वो उसके अंदर का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से जैम कर देते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर है वो ना बाहर ना आपस में किसी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं। और अगले पल पानी के अंदर से 3 और एलियन शिप्स निकलते हैं जिन्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये वॉर मशीन्स हैं, यानी कि ये इंसानों को और उनके जितने भी वेपन्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए पानी से बाहर निकले। यहाँ पर एलेक्स का भाई भी एक शिप में होता है और वो इन्हें खतरे का सायरन देता है, और जैसी एलियन शिप्स को खतरे का सायरन मिलता है वो इनकी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बहुत तेज साउंड छोड़ते हैं जिसे सुनने में सबको बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद ये एलियन शिप के ऊपर हमला भी करते हैं पर इनका निशाना चूक जाता है और अब एलियन वॉर मशीन इनके ऊपर हमला कर देती है। वो इनके 2 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एलेक्स भी बोट से अपने शिप पर पहुंच जाता है और वो पूछता है कि इस शिप का इंचार्ज कौन है। एलेक्स को बताया जाता है कि सारे के सारे लोग मारे गए और अब आप ही सीनियर हो, आप ही को फैसले लेने। एलेक्स ये फैसला लेता है कि वो एलियन शिप के ऊपर हमला करेंगे। वो जानते हैं कि वो उससे जीत नहीं सकते, फिर भी एलेक्स अपने सीनियर्स का और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है जिन सबको एलियंस ने मार दिया। एलेक्स अपना शिप लेकर एलियंस के शिप की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर एक और शिप बचा होता है और जब वो शिप देखता है कि एलेक्स एलियन के शिप्स की तरफ बढ़ रहा है तो वो एलियंस के शिप्स के ऊपर हमला करते हैं। एलियंस समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। एलियंस अपने आधुनिक हथियारों से उस शिप को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं और इसके बाद वो एलेक्स के शिप पर भी निशाना लगाते हैं। एलेक्स के जूनियर्स कहते हैं कि हमारे साथी पानी में डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा। एलेक्स को उनकी बात माननी पड़ती है। वो अपने शिप को मोड़ लेते हैं और जब एलियंस देखते हैं कि एलेक्स का शिप मुड़ चुका है तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए एलियंस उनके ऊपर हमला नहीं करते। पर अगले पल एलियन शिप से 3 बड़े बड़े आधुनिक हथियार निकलते हैं। वो हवा में ऊपर उठ जाते हैं जहां से वो एयरफोर्स के हवाई अड्डे को स्कैन कर लेते हैं और वहां पहुंचकर एयरफोर्स के हवाई अड्डे को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देते हैं। इसके बाद इन्हीं में से एक मशीन बेसबॉल ग्राउंड में भी पहुंच जाती है जहां पर मशीन के सामने एक बच्चा आता है। मशीन एक बार फिर से बच्चे को स्कैन करती है और स्कैन करने से मशीन को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा उनके लिए खतरा नहीं है, इसीलिए वो बच्चे को नहीं मारते, यानी कि एलियंस उन्हीं पर हमला करते हैं जो उनके लिए खतरा है। वहीं एलेक्स और उसके साथी अभी भी उस शिप में होते हैं जो उस सुरक्षा घेरे के अंदर है जो एलियंस ने अपने लिए बनाया है। यहाँ पर एलेक्स के साथियों को एक एलियन मिलता है जो बेहोश होता है, जख्मी होता है। ये एलियन उस स्पेसशिप से गिरा होता है जो सैटेलाइट से टकराकर क्रैश हो गया था। एलेक्स इसका मुखौटा हटाता है और वो देखता है कि ये एलियन हूबहू इंसानों की तरह है। दरअसल इन एलियंस ने एक सूट पहना होता है जो आयरन मैन के सूट की तरह होता है।
एलेक्स एलियन की आंख खोलता है और तभी वो होश में आ जाता है। वो एलेक्स का चेहरा अपने हाथ से पकड़कर अपनी फिंगर उसके फोरहेड पर टच करता है। दरअसल वो टेलीपैथिकली उससे कनेक्ट हो जाता है और वो एलेक्स को दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने पहले भी दुनिया खत्म की है। और तभी यहाँ पर एलियंस के साथ ही आ जाते हैं जो यहाँ पर सभी इंसानों को स्कैन करते हैं। पर स्कैन करने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी हथियार नहीं होते। वो अपने साथी एलियंस को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, पर एक एलियन अभी भी इन्हीं के शिप में होता है जो उस कक्ष में पहुंच जाता है जहाँ पर इनके आधुनिक हथियार है। वो हथियार को स्कैन करना शुरू करता है, क्योंकि वो इंसानों की टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है कि इंसान किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो इसे नष्ट भी करना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर एलेक्स और उसकी एक फीमेल साथी आ जाते हैं। एलेक्स जानता है कि वो इस एलियन को नहीं हरा सकते। वो अपनी साथी को बोलता है कि तुम कंट्रोल रूम में जाओ, और वो एलियन को डेक पर ले जाता है जहां पर तोप होती है। वो किसी तरह से एलियंस को तोप के सामने ले आता है और अगले पल एलेक्स की साथी, जिसे एलेक्स ने कंट्रोल रूम में भेजा था, जब वो देखती है कि एलियन उसके निशाने पर है तो वो तोप से कैनन को फायर कर देती है, जिस वजह से एलियन की मौत हो जाती है। वहीं एलियंस अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर नासा ने एलियन से संपर्क करने के लिए बड़े बड़े रडार्स लगाए होते हैं। दरअसल एलियंस का वो शिप जिससे वो अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट से टकराकर पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो चुका है, इसीलिए वो अपने ग्रह पर कांटेक्ट नहीं कर सकते। और अब एलियंस नासा की उस पूरी लैब पर अपना कब्जा कर लेते हैं जहां से इंसानों ने एलियंस को मैसेज भेजे थे, ताकि वो अपने एलियन साथियों को मैसेज भेजकर धरती पर बुला सकें और पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर दें। इंसानों को भी ये बात पता चल जाती है, क्योंकि सैटेलाइट से टकराकर एलियंस का जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था वो उनका कम्युनिकेशन स्पेसशिप था, और अब उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी जरिया नहीं है। इसीलिए एलियंस ने नासा के उस कम्युनिकेशन सिस्टम को, जहां से एलियंस को इंसानों ने सिग्नल भेजे थे, पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। पर एलियंस को सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम 24 घंटों में एक ही बार काम करता है। जब सैटेलाइट इस कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज में आता है, और ऐसा 24 घंटों में सिर्फ एक बार होता है, यानी कि इंसानों के पास अभी कुछ वक्त है। अब क्योंकि रात हो गई है, इसीलिए एलेक्स और उसकी टीम चाहकर भी एलियंस के शिप्स के ऊपर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि रडार में उनकी लोकेशन पता नहीं चलती। साथ ही एलियंस भी उन पर हमला नहीं कर रहे होते। वो समझ जाते कि जिस तरह से रात को ये हमला नहीं कर सकते, उसी तरह से एलियंस भी इनके ऊपर हमला करने में असमर्थ है। यहाँ पर एक जैपनीज कैप्टन होते हैं, वो एलेक्स को कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम एलियंस के शिप की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। समंदर में बहुत जगह बॉयज होते हैं जिससे समंदर की लहरों का पता चलता है, ताकि मौसम विभाग को ये पता चल सके कि समंदर की लहरें किस गति से चल रही है, और इस तरह से मौसम विभाग को समंदर में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चलता है। जैपनीज कैप्टन कहता है कि जहाँ पर एलियन शिप होगा वहां पर समंदर की लहरें पूरी तरह से अलग होंगी। इस तरीके से वो एलियन शिप को ढूंढना शुरू करते हैं, और बहुत जल्दी इन्हें पता चल जाता है कि एलियन शिप्स कहां पर हैं। ये अपने शिप से एलियन शिप्स की तरफ मिसाइल्स छोड़ते हैं, पर इनका निशाना चूक जाता है, और अब एलियंस को भी पता है कि इनका शिप कहां पर है। वो भी इनके ऊपर अपने आधुनिक हथियार छोड़ते हैं, पर उनका निशाना भी चूक जाता है, और अब 2 एलियन शिप्स इनके शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो इनके शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। पर एक बार फिर से एलेक्स और उसकी टीम को पानी में रखे हुए बॉय के हिसाब से जो लोकेशन मिल रही होती है, वो उस लोकेशन के हिसाब से दोनों एलियन शिप्स के ऊपर एक साथ मिसाइल्स छोड़ते हैं, और इस बार उनकी दोनों मिसाइल्स बिल्कुल निशाने पर जाकर लगती है, जिससे 2 एलियन शिप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये पहली कामयाबी होती है जो एलेक्स और उसके साथियों को मिली होती है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। अब इन्हें कम्युनिकेशन स्टेशन के बाहर से कम्युनिकेशन ऑफिसर का कॉल आता है, जहां पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड भी होती है। एलेक्स की गर्लफ्रेंड एलेक्स को बताती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस एरिया को, जहां से हमने एलियंस को मैसेज भेजे थे, उस पूरी जगह को तबाह करना होगा, क्योंकि अब से ठीक 4 घंटे बाद सैटेलाइट उस एंगल पर आ जाएगी जहां से एलियंस अपने ग्रह पर मैसेज भेज सकते हैं। और एक बार उन्होंने मैसेज भेज दिया तो यहाँ पर हजारों की तादाद में एलियंस आएंगे और हमारी पूरी धरती को खत्म कर देंगे। एलेक्स उनसे कहता है कि तुम वहां से निकलो। हालांकि एलेक्स का जो शिप है वो उस सुरक्षा दीवार के अंदर होता है, जिस सुरक्षा दीवार के अंदर कोई नहीं आ सकता, ना ही बाहर किसी से संपर्क किया जा सकता है। पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड के साथ
जो कम्युनिकेशन ऑफिसर होता है उसने खास टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है जिससे वो एलेक्स से बात कर पाता है। अब इनका संपर्क टूट जाता है और तभी एलेक्स और उसके साथी देखते हैं कि सुरक्षा दीवार के अंदर जो तीसरा एलियन वॉरशिप है वो बड़ी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। एलेक्स यहाँ पर एक प्लान बनाता है। पास ही में एक आइलैंड होता है। वो कहता है कि सूरज निकलने में 2 घंटे बाकी हैं, हमें जल्द से जल्द उस आइलैंड की पहाड़ी के पास पहुंचना होगा ताकि सुबह होते ही जब एलियन शिप हमारे सामने होगा और सूर्य उदय होगा तो उनकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ेगी जिस वजह से वो कुछ देर तक हमें देख नहीं पाएंगे और इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एलेक्स अपनी टीम के साथ अपने शिप के साथ उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एलियंस का वो तीसरा शिप भी पहुंच जाता है। वो एलियन शिप अपने सारे हथियार बाहर निकाल लेता है पर इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करता पहाड़ी के पीछे से सूर्य उदय हो जाता है जिससे एलियंस को कुछ भी नहीं दिखता और इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और उसकी टीम के पास जितने भी मिसाइल्स जितने भी हथियार होते हैं वो सब के सब एलियन शिप की तरफ छोड़ देते हैं और इस तरह से वो तीसरे शिप को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर तभी मदरशिप जो कि आखिरी शिप पानी में बचा हुआ है वहां से वो ड्रोन्स आ जाते हैं जिन ड्रोन्स ने हवाई अड्डे को पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया था। वो सुरक्षा दीवार के अंदर बचे हुए एलेक्स के आखिरी शिप को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एलेक्स और उसके सभी साथी पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं पर अब इनके पास कोई भी ऐसा हथियार कोई भी ऐसा शिप नहीं है जिससे आखिरी बचे हुए मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकें। पर जब ये सब के सब पर्ल हार्बर पर आते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर वर्ल्ड वॉर 2 का एक शिप है जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया है। ये सब के सब उस शिप पर जाते हैं। आज से 70 साल पहले जो लोग इस शिप को चलाया करते थे आज रिटायर होकर वो इस शिप पर काम करते हैं। एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल एलेक्स और उसके साथी इस शिप को और इस शिप के हथियारों को नहीं चला सकते क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। वो अनुभवी बूढ़े रिटायर वेटरन्स एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब के सब शिप को लेकर एक बार फिर से उस तरफ बढ़ जाते हैं जहां पर एलियंस का आखिरी मदरशिप है। मदरशिप इनके सामने होता है और जब एलियंस इनके शिप को देखते हैं और स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इनके शिप में हथियार हैं। वो अपने सारे के सारे हथियार बाहर निकाल लेते हैं। एलेक्स अपनी कंट्रोलर को कहता है कि तोपों की दिशा को बदल दो, किसी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं एलियंस इनके शिप की ओर फायर कर देते हैं और तभी एलेक्स रेडियो पर आदेश देता है कि शिप के एंकर को नीचे गिरा दो। शिप का एंकर शिप को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे पहले कि एलियंस के वेपन्स इनके शिप से टकराते इनका शिप रुक जाता है जिस वजह से एलियंस का निशाना चूक जाता है। साथ ही एलेक्स का शिप पीछे से घूम जाता है और इनकी शिप के तोपों के सामने एलियन शिप होता है। एलेक्स फायरिंग का ऑर्डर देता है। सारे की सारी मिसाइल्स एकदम निशाने पर जाकर लगती हैं। एलियन शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है और अब इन दोनों शिप्स की आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। एलेक्स के शिप को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और एलेक्स और उसके साथी एलियंस की मदरशिप को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसी मदरशिप नष्ट होता है यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार होती है वो भी गायब हो जाती है, यानी कि अब इस एरिया के अंदर कोई भी आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कम्युनिकेशन एरिया में दिखाया जाता है कि सैटेलाइट उस एंगल पर आ चुकी है जिस एंगल पर आने के बाद एलियंस अपने ग्रह पर अपने लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। एलेक्स के शिप पर आखिरी मिसाइल होती है। वो मिसाइल को उस तरफ छोड़ देता है और उस पूरे कम्युनिकेशन एरिया को एलियंस के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं मदरशिप डूबने से पहले 3 ड्रोन्स छोड़ देता है जो एलेक्स और उसके शिप की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता पर तभी यहाँ पर एयरफोर्स आ जाती है जो तीनों ड्रोन्स को शिप के ऊपर गिरने से पहले नष्ट कर देती है और इस तरह से इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। एलेक्स, उसके भाई और उसके साथियों ने जो योगदान दिया होता है इसके लिए इन सब को पुरस्कार दिया जाता है। एलेक्स को जो पुरस्कार दे रहे होते हैं ये एडमिरल है। ये एलेक्स की गर्लफ्रेंड के पिता हैं जो एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे पर अब एलेक्स की बहादुरी के बाद ये उसे पसंद करते हैं, इसीलिए वो एलेक्स को लंच पर इनवाइट करते हैं। ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 स्कूल के बच्चों को एक पॉड मिलता है और ये पॉड उसी एलियन शिप का हिस्सा होता है जो सबसे पहले क्रैश हो गया था। यहाँ पर एक वर्कर आता है, वो इस पॉड को खोलता है जिसके अंदर से एलियन का हाथ निकलता है। ये सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि अब
अभी भी एक एलियन है जो धरती पर बचा हुआ है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म बैटलशिप की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। इस फिल्म का बजट था $250 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $303 मिलियन की। इसका सेकंड पार्ट नहीं बना। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।